उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। इमरान, आदाब। आदाब। मैंने सुना है आसिफ तुम्हारे ढाबे पर आया था। हाँ। और तुम्हारी उससे कहा सुनी होगी। तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। क्यों बर्दाश्त नहीं होता? क्योंकि नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। कोई तेरे बारे में कुछ भी बोल के चला जाए तो आग लग जाती है मुझे। अच्छा हुआ वहां से चला गया, वरना हाथ उठ जाता मेरा। तो क्या इमरान, तुम अब भी? हाँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तुझे उससे क्या? तू तो बस अपनी कहा कर और चल दिया कर। किसी की सुनना तो तुझे आता ही नहीं है ना। अब ऐसे क्या देख रही है? अम्मी ने कहा तुम मेरे लिए परेशान थे, मिलना चाहते थे, तो मैंने सोचा चलकर देख लूं। पर अम्मी ने तो मुझे कहा कि तू परेशान है और मैं तुझसे जाकर मिल लूं, इसीलिए मैं चला आया। तो ये अम्मी अच्छा एक बात बताओ, अगर अम्मी नहीं कहती तो क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आते? अब रूठी तो तू हुई थी ना। इमरान, तुम जानते हो मैं किस बात पर रूठी थी। क्यों? ताकि तुम मुझे मनाओ। वो मैं अब मनाऊं? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? वहाँ बड़े घर में मुझसे काम नहीं होगा। क्यों? हुआ क्या? मालकिन कहती है खुशी को घर पे छोड़ के आओ, उन्हें बच्चे की रोने की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। ओह। अब छोटी सी बच्ची मेरे बगैर कैसे रहेगी? और अगर इसे ठीक से खुराक नहीं मिली तो ये इसके लिए अच्छा नहीं। पहले से इसका वज़न बहुत कम है और आंगनवाड़ी बहन जी ने भी कहा था कि इसके खाने पीने का खास ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने तो रोज़ इसे मेरे दूध के साथ साथ मसला हुआ आलू, केला, सूजी की खीर और खिचड़ी भी देने को कहा है। अब क्या करें? आप भी कहीं नहीं जा पाए होंगे आज? नहीं, गया था पर आज भी कहीं काम नहीं मिला। पर तू रो मत सुनहरी, कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा। लगता है सुबह से आपने कुछ नहीं कहा है। कुछ बनाती हूँ आपके लिए। मुंशी जी से कर्ज मिल सकता है, लेकिन एक बार उससे उधार लिया तो समझ लो जन्म भर की बेगारी लिखती। अगर तेरा मन करे तो तू बड़े घर जा, इसे मैं संभाल लूंगा। अरे हमेशा ऐसे ही थोड़ी हंसती रहती है ये। और जब भूख लगेगी तो दूध क्या तुम पिलाओगे?
कम से कम 5 बार पीती है दिन में। ऊपर और खाना अलग, मसला हुआ आलू केला। कर पाओगे ये सब? मगर सोचो, अगर एक बार दिन में और 2 बार रात में पिलाओ तो क्या कोई हर्ज है? तब तक मैं संभालूंगा इसे। फिर थोड़े दिनों की तो बात है, एक बार काम मिल गया तो सोच ले तू। तब तक मैं अपनी गुड़िया को बाहर की हवा खिलाकर लाता हूँ। चले? चल मेरी गुड़िया छुक छुक छुक, चल मेरी गुड़िया छुक छुक छुक, चल मेरी गुड़िया छुक छुक। इसे मसला हुआ आलू ज़रूर खिला देना, और वो अच्छा ना लगे तो मसला हुआ केला या फिर सूजी खिला देना। ज़रूर खिला देना। हाँ ठीक। आंगनबाड़ी बहन जी ने कहा था कि कम से कम 5 बार खाना खिलाना है इसे। खिला दूंगा। और एक बात और, अपने हाथ ज़रूर धो लेना, मतलब इसको खाना खिलाने से पहले। सुबह से ये बात 5वीं बार बता रही है तू मुझे। अब जल्दी जा, वरना मालकिन गुस्सा होंगी। हाँ चलती हूँ मैं, पर तुम संभाल लोगे ना? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब तुम वहाँ भी इतनी ही चिंता करती रहोगी ना, तो यहाँ मुझे चिंता हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं संभाल लूंगा इसे। खुशबू मेरी भी बेटी है सुनहरी। हाँ वो तो है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। तेरी अम्मा को देख लेना, वहां भी चैन नहीं मिलेगा। आदत होगी उसे चिंता करने की। चल अब पहले कुछ खा लेते हैं। हाँ पहले मैं, फिर मेरी खुशबू बिटिया। हाँ नमस्ते बहन जी। नमस्ते। कैसी हो? ठीक हो बहन जी? टीके के बाद झुमरी ठीक है ना? हाँ बहन जी वो ठीक है, बस उसको थोड़ा बुखार है। अरे अच्छा तो है। इसका मतलब ये है कि झुमरी का शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं बहन जी, आपके बताने की वजह से अब हम में से कोई भी नहीं घबराता। अच्छा बहन जी। नमस्ते। सविता जी, आज तो दिन ही कुछ अच्छा है। मैं आपके बारे में ही सोच रहा था और आप सामने से आते दिख गई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इस बार टीकाकरण बहुत ही सफल रहा। जी, पर हम अभी तक कुछ 40% तक ही पहुंच पाए हैं। आइए, पता है सविता जी, हम सब की समस्या क्या है? हम आने वाले कल में जीते हैं और इस चक्कर में आज की खुशियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। अब हमें आज 40% हुए टीकाकरण की खुशी मनानी चाहिए, पर नहीं, हम उदास हैं। 40% ही क्यों हुआ? 100% क्यों नहीं हुआ? पिछली बारी तो 20% हुआ था। कम से कम इस बार दुगना तो हुआ। देखना सविता जी, एक दिन 100% होगा, पर शर्त यह है कि पहले 40% की खुशी तो मनाइए आप। बहन जी राम राम। मास्टर जी नमस्ते। बहन जी अच्छा हुआ आप यहीं पे मिल गए। बहन जी ये आपका एक पत्र है। हाँ ये लीजिए। और सब बढ़िया ना मास्टर जी? बस भैया सब बढ़िया। अच्छा मास्टर जी अब चलता हूँ। 4 गांव की चिट्ठियाँ हैं आज झोले में। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मुझे राजपुरा छोड़कर जाना होगा। पर क्यों? घर पे सब ठीक तो है? फिर क्या बात है? ठीक है, अगर आप बताना नहीं चाहती मैं पूछूंगा नहीं, पर अगर मैं इसमें आपकी कोई मदद कर सकता हूं तो प्लीज मुझे बताइए। बात मेरी अपनी नहीं है, सरकारी है। सरकारी? आपके काम को लेकर?
सरकार ने मुझे छुट्टी पे जाने का आदेश दिया है। आपको ये सूचित किया जाता है कि आपके इलाके में टीकाकरण का लक्ष्य ना हासिल करने के कारण और हाल में ही एक जच्चा की अकारण मौत हो जाने की वजह से सरकार आपको एएनएम के कार्यभार से निलंबित करती है और जांच के तुरंत आदेश देती है। ये घटनाएं आपकी निगरानी में हुई हैं और इसलिए जांच की अवधि में आपको छुट्टी पर जाने के आदेश भी दिए जाते हैं। ये सरासर गलत है, बिल्कुल बकवास। क्या इनको पता नहीं है कि आप इस गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को वापस लेकर आई हैं? आपके हाथों कई माओं और बच्चों की जान बची है। बिमला, खुशबू जो आज आपकी वजह से जिंदा है, आपकी वजह से राजपुरा के बच्चे की जुबान पर टीकाकरण, पौष्टिक आहार, साफ माहौल जैसे शब्द हैं। क्या क्या नहीं हुआ आपके आने से यहाँ? सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ मास्टर जी। हम सब ने साथ मिलकर बहुत मेहनत की है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और एक तरह से इस चिट्ठी में जो लिखा है सच ही तो है। ये आप क्या कह रही हैं? मास्टर जी, पुष्पा की मौत एक ऐसा सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता और टीकाकरण के सरकारी लक्ष्य से भी हम पीछे हैं। और जो भी हो, कुल मिला के सबकी जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी मेरी ही बनती है। ये क्या बात कर रही हैं? ये सच है पर पूरा नहीं। सच क्या है ये आप भी जानती हैं और मैं भी। मास्टर जी, मैं चलती हूँ।